हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें गिवन डेटा क्या है। ठीक है, तो 90 mm लॉन्ग लाइन ए बी, मतलब यहाँ पे टू लेंथ हमें दिया है 90 mm। ठीक है, इज इंक्लाइन टू एच पी एट 30 डिग्री। तो एच पी के साथ इंक्लिनेशन दिया है, मतलब थीटा हमें दिया हुआ है जो है 30 डिग्री। ओके, एंड 40 डिग्री टू द वीपी। तो टू लेंथ का ही इंक्लिनेशन दिया है जो कि है फाई, और वो है 40 डिग्री। ओके, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस इफ पॉइंट ए इज 10 mm अबव एच पी, मतलब 10 mm अबव एच पी है, तो ये डिस्टेंस है ए डैश का, और वो है 10 mm अबव द एच पी। ठीक है, एंड देन 20 mm इन फ्रंट ऑफ ए पी। तो ए का डिस्टेंस हमें दिया है जो कि है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ओके, तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हमें पता है कि किसी भी पेज का जो बाउंड्री है वो हमारा एक रेफरेंस होता है। उसी रेफरेंस को एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर उस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग एक्स वाई से डिनोट करेंगे। ये मैंने काफ़ी हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये है हमारा एक्स वाई लाइन। ठीक है, हमें पता है एक्स वाई के जो ऊपर होता है उसे हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं, एक्स वाई के जो नीचे होता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें एक लोकस बनाना है जो कि रहेगा ए का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 7 नंबर है उस नंबर का जो ये डार्क लाइन है उस लाइन को मैं एक्स वाई के जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा हूँ, और फिर एक लाइट लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी के ऊपर हमारा ए डैश का लोकेशन और ए का लोकेशन आएगा। तो ए डैश का लोकेशन है 10 mm अबव द एच पी, और ए का लोकेशन है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी मैंने सारे दोनों पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब शायद ये जो पॉइंट्स है वो आपको नज़र नहीं आएंगे वीडियो में। ठीक है, अब इसका नाम है ए डैश और इसका नाम है ए। अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली एक लाइन में ड्रॉ करूँगा जो रहेगी लोकस ऑफ ए डैश एंड लोकस ऑफ ए। ठीक है, और वो एक्स वाई को पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये भी हम हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे, मतलब कंटिन्यूस थिन लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारा लोकस ऑफ ए डैश एंड लोकस ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, टू लेंथ दिया है और दो एंगल्स दिए गए हैं। जो थीटा है 30 डिग्री वो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, जो फाई है 40 डिग्री वो यहाँ पे मार्क करेंगे। तो चलिए थीटा पहले मार्क कर लेते हैं। थीटा मार्क करने के लिए ये जो ब्लैक लाइन है उसे हम लोग, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे कोइंसाइड कर लेंगे, और उसके बाद ये जो डार्क लाइन है उसे हम लोग इस पर्टिकुलर लोकस ऑफ ए डैश के साथ हम लोग कोइंसाइड कर लेंगे, और फिर जो एंगल मेजर करना है वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। अब ये रहा 30 डिग्री वाला पॉइंट। ठीक है, वैसे ही सिमिलर वे में हम अभी नीचे वाले साइड पे जो फाई एंगल है वो मार्क कर लेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर लाइन को और ये लाइन को मैंने कोइंसाइड कर दिया है लोकस ऑफ ए से, और वहाँ पर एंगल दिया है 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ए वाला और ये वाला, तो उसे हम लोग ज्वाइन करेंगे और आगे ड्रॉ करेंगे 90 mm तक।
सो ये 90 mm का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होगा B1। ठीक है, उसी के बाद ये वाला भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और फिर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट रहेगा B1 डैश और इसका डिस्टेंस भी रहेगा 90 mm। ओके, और ये जो है ये है B1 डैश। ओके, अब इन B1 डैश से और B1 से एक लोकस ड्रॉ करेंगे जो रहेगा XY को पैरेलल। और ये काफ़ी हल्के हाथों से हमें ड्रॉ करना है, कंटिन्यूस थिन लाइन से ड्रॉ करना है। ओके, अब हमें यहाँ पे जो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है उसके लिए इस B1 को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो होगी XY को परपेंडिकुलर, और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो A डैश के लोकस तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से 7 को कोइंसाइड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लाइन से और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टिल द लोकस ऑफ A डैश। इसी के बाद हम लोग B1 डैश से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे XY को, और जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, लोकस ऑफ A तक। ओके, अगर यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ करूँ वो ऐसा होगा और यहाँ से वो ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे A डैश का सेंटर लेके और इतना रेडियस लेके जो कट करेगा लोकस ऑफ B1 डैश को। ओके, सिमिलर वे में हम लोग ये मेटालिक पॉइंट A के ऊपर रखेंगे और ये जो पॉइंट आया हुआ है यहाँ से उसे हम लोग प्रोजेक्ट करके लेके जाएंगे B1 के लोकस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला है वो है B डैश और यहाँ पर जो पॉइंट मिला है वो है B, और अब हम लोग इसे ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू और ये बन गया हमारा टॉप व्यू। ठीक है, देन अभी हमें गिवन डेटा यहाँ पे मार्क करना है, तो उस गिवन डेटा को मार्क करने के लिए अभी मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये है 10 mm और ये है 20 mm, और जो आर्क हमने लिया था वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया था। ठीक है, और ये वाला जो आर्क लिया था वो हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया था। ओके, उसके बाद हमें ट्रू लेंथ इनपुट दिया था, तो उस ट्रू लेंथ को मार्क करने के लिए अगेन हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट ट्रू लेंथ को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और बाद में इसी ट्रू लेंथ को एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसे हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं जो कि होगा 90 mm। डायमेंशनिंग हमें हमेशा इस पर्टिकुलर लाइन से थोड़ा सा ऊपर और सेंटर में करना है, और ये जो लाइन है प्रोजेक्शन लाइंस वो वहाँ पे होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये डायमेंशन थीटा है जो कि है 30 डिग्री,
और ये जो है वो है फाई जो कि है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमने जो सॉल्यूशन ड्रॉ किया है क्या वो सही है कि गलत है, ये अगर हमें वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जो कि इस पर्टिकुलर बी डैश से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अगर इस बी से कनेक्ट होती है ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ड्रॉ किया है वो सही है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये वाला ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमने ड्रॉ किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने अभी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बट अभी इसमें से हमें कुछ और इनपुट पॉइंट्स है जो मिल रहे हैं, तो वो क्या है, हमें टू लेंथ ऑलरेडी दी गई थी, तो उसके बाद अभी हमें जो लेंथ मिल रही है वो है लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू, देन हमें मिल रहा है लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, और फिर हमें मिल रहा है एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। ओके, तो ये हम लोग मेजर कर लेते हैं कितना है। तो अभी लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, जो कि है 70 mm। लेंथ ऑफ टॉप व्यू जो है वो यहां से हमें नजर आ रहा है, जो कि है 78 mm। और एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए डैश और बी डैश है इन दोनों के बीच का ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस, तो वो ये वाला है, और वो डिस्टेंस आ रहा है हमें 52। ठीक है, तो वो डिस्टेंस है 52 mm, और वो अगर मार्क करना है तो मैं यहां पर वो मार्क कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। ओके, अब इनके बाद दो और एंगल हमें मिल रहे हैं। ये वाला जो एंगल है वो है अल्फा एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो है बीटा एंगल। सो अल्फा एंगल अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो रहेगा 41 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज 41 डिग्री, एंड बीटा एंगल अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो हमें मिल रहा है 46, 47, 47.5। सो बीटा एंगल हमें मिल रहा है 47.5 डिग्री। इसी के बाद जैसे हमें ये जो दो इनपुट पैरामीटर्स मिले थे, ए अबोव एचपी डिस्टेंस और ए इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस, उसी के जैसे बी डैश पॉइंट अबोव एचपी डिस्टेंस और बी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस वो हमें मिल रहा है। सो बी डैश अबोव एचपी डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो है 56 mm, और फिर बी इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो वो है 77 mm। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर किसी भी लाइंस के क्वेश्चन में हमें 4 लेंथ मिलती है, 4 पर्टिकुलर एंगल्स मिलते हैं, और चारों जो पॉइंट्स है उसका अबोव द एचपी डिस्टेंस और इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस ये हमें मिलता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनमें से कुछ डेटा मिसिंग होगा और इनमें से कुछ डेटा गिवन होगा, तो वो अल्टर करके हमें इंफॉर्मेशन का यूज करना है और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आई होप आपको
ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।